अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सेंसेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। हमारा लेक्चर जो टॉपिक है वो सेंसेशन है। सेंसेशन की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ सेंसेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ सेंसेशन पढ़ लेते हैं कि सेंसेशन का मीनिंग क्या है और ये किधर से हमें हासिल होते हैं, इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। Introduction of sensation. A sense is a system that translates information from outside the nervous system into neural activity. This neural activity tells the brain something about the object or stimulus. This message from sense called sensation. सेंसेशन जो है सेंस के थ्रू एक ऐसा सिस्टम है जो सेंस के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं आउटसाइड द नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम से बाहर की जो इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जो सेंसेस के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है उसको सेंसेशन कहते हैं। और ये जो इसके ज़रिए न्यूरल एक्टिविटीज़ हमारे अंदर पैदा होती हैं, ये ब्रेन को बताती हैं कि हमने कौन से ऑब्जेक्ट को देखा, हमने कौन से स्टिमुलस को देखा और उसके बारे में जाके वो हमारे ब्रेन में वो मैसेज भेजती हैं। हम आउटसाइड द वर्ल्ड जो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं थ्रू आवर सेंसेस, और वो मैसेज जब हमारे ब्रेन को जाता है, जो हमने चीज़ अपने वर्ल्ड में देखी है, तो उसको सेंसेशन कहा जाता है। सेंसेशन इज़ द एसेंशियल मैसेज फॉर द सेंसेस। सेंसेशन जो है सेंस से रिलेटेड जो मैसेज होता है, एसेंशियल मैसेज जो हमने इब्तदाई मैसेज जो चीज़ हमने देखी उससे रिलेटेड मैसेज जो हमारे ब्रेन को जाता है उसको सेंसेशन कहते हैं। सेंसेशन हेल्प टू शेप मैनी काइंड ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। सेंसेशन जो है हमारी मदद करती है मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर्स को बनाने में और मेंटल प्रोसेस को शेप करने में हमारी मददगार जो चीज़ होती है वो सेंसेशन होती है। सेंसेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग स्टिमुलस एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। स्टिमुलस कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एनर्जी, लाइट, साउंड एंड हीट। सेंसेशन जो है रिसीव करती है स्टिमुलस एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से जो वो एनर्जीज़ को हासिल कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उसको सेंसेशन कहा जाता है। और ये स्टिमुलस जो है फिज़िकल एनर्जीज़ अपने अंदर रखते हैं। उनमें कौन कौन सी एनर्जीज़ हैं? लाइट है, साउंड है और हीट है। Sensation is input about the physical world registered by our sensory receptor. Sensation जो है हमें कहाँ से हासिल होती है? एक ऐसा इनपुट है जो हमें फिज़िकल एनवायरनमेंट से हासिल होता है, और हम किन ज़राओं से अपने फिज़िकल एनवायरनमेंट से सेंसेशन हासिल कर सकते हैं? वो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनके ज़रिए हम सेंसेशन को हासिल करते हैं। वो कौन कौन से सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो हमें सेंसेशन हासिल करने में मददगार होते हैं थ्रू आवर वर्ल्ड? उनमें हैं आइज़, एयर, माउथ, नोज एंड स्किन। यानी कि ये जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं ये हमारी मदद कर रहे हैं, इनको सेंसरी रिसेप्टर्स कहा जाता है। ये हमारी मदद कर रहे हैं वर्ल्ड में से सेंसेशन को हासिल करने में। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका टॉपिक आ रहा है वो सेंसरी रिसेप्टर क्या है। सेंसरी रिसेप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल सेंसेशन बिगिन विद सेंसरी रिसेप्टर। वो कह रहे हैं जो भी सेंसेशन होगी या महसूस करेंगे, हम देखेंगे, सुनेंगे, वो किसकी वजह से होगी, किस तरह से शुरू होगी? वो सेंसरी रिसेप्टर्स की मदद से शुरू होगी। सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट डिटेक्ट एंड ट्रांसमिट स्टिमुलस इंफॉर्मेशन टू सेंसरी नर्व एंड ब्रेन। ये एक ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुलस इंफॉर्मेशन को हमारे सेंस से हमारे ब्रेन में। यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं वो पहले इन चीज़ों को डिटेक्ट करेंगे, फिर इस इंफॉर्मेशन को कहाँ लेकर जाएंगे? हमारे दिमाग तक लेकर जाएंगे। सेंसरी इंफॉर्मेशन such as taste, light, odor, pressure, vibration, heat and pain is perceived through the body's sensory receptor. These sensory receptors include the eye, ear, mouth, nose, hand and feet and the skin is as a whole. सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे कि
टेस्ट हो गया, लाइट, स्मेल, प्रेशर, वाइब्रेशन, हीट और पेन। ये तमाम सेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू हासिल करते हैं और ये सेंसरी रिसेप्टर की जो इंफॉर्मेशन है हमारे सेंस ऑर्गन से हमें हासिल होती है और फिर ये हमारे ब्रेन में जाती है। उसके बाद वो कह रहे हैं जी स्पेशलाइज्ड सेल इन सेंसरी रिसेप्टर्स कन्वर्ट द इनकमिंग एनर्जी जैसे कि लाइट इनटू न्यूरल इम्पल्सेस। वो कह रहे हैं जी ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं सेंसरी रिसेप्टर्स के, ये कन्वर्ट करते हैं इन तमाम चीज़ों को, एनर्जीज को न्यूरल इम्पल्सेस में। दिस न्यूरल इम्पल्सेस एंटर द सेरेब्रम कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन विच इज़ मेड अप ऑफ लेयर ऑफ न्यूरॉन विद मैनी इनपुट्स। जब ये सेंस से हम कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं तो वो किस चीज़ में, एक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उस एनर्जी को कहते हैं न्यूरल इम्पल्सेस। ये न्यूरल इम्पल्सेस जाके एंटर हो रहे होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। ये ब्रेन का एक पार्ट है जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, फोर ब्रेन का। इसके अंदर वो जाते हैं और उसके अंदर बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं और वो डिटेक्ट करते हैं कि ये कौन सी चीज़ है। उस पार्ट के अंदर जाके, जिस पार्ट का ये मैसेज होता है आई से रिलेटेड है तो आइज़ को डिटेक्ट करने वाले पार्ट में जाएंगे, एयर से रिलेटेड है तो एयर को डिटेक्ट करने वाले ब्रेन के पार्ट में जाएंगे। इसी तरह जौन सा भी सेंस ऑर्गन का जो भी मैसेज होगा उससे रिलेटेड पार्ट में जो है न्यूरल इम्पल्सेस जाएंगी और बताएंगी कि आपको ये मैसेज आपका रिसीव हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो चीज़ों को डिटेक्ट करता है और ये हमें बताता है कि हमने क्या चीज़ जो है रिसीव की है अपने वर्ड से। नेक्स्ट जो है, अच्छा जी, सेंसरी रिसेप्टर्स की जो जॉब है वो क्या है, वो इट इज़ देयर जॉब टू रिकॉग्नाइज द सेंसेशन एंड इंटरप्ट दैम इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम चीज़ों को अपने वर्ड से परसीव करते हैं, फिर यही जो है ये सेंसरी रिसेप्टर की जॉब है कि वो ऑर्गेनाइज करती है हमारे सेंसेशन को और फिर वो उसको हमें परसीव करने में हमें मदद देती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है सेंसरी रिसेप्टर से रिलेटेड, वो कह रहे हैं जी ह्यूमन हैव मल्टीपल रिसेप्टर्स। दिस सेंसरी रिसेप्टर फॉल्स इनटू मैनी क्लासेस सच एज। इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और इन रिसेप्टर्स को मुख्तलिफ़ क्लासेस में तकसीम किया गया है। फोटो रिसेप्टर्स सबसे पहले हैं। फोटो रिसेप्टर जो है वो हमारा डिटेक्ट करता है, किस चीज़ को, लाइट को डिटेक्ट करता है। रोशनी से रिलेटेड जो भी रिसेप्टर्स होंगे वो फोटो रिसेप्टर्स कहलाएंगे। माइक्रोन्यूज रिसेप्टर्स फिर है वो भी इस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं प्रेशर को, वाइब्रेशंस को एंड मूवमेंट को। फिर केमो रिसेप्टर डिटेक्ट केमिकल स्टिमुलाई सच एज स्मेल एंड टेस्ट। केमो रिसेप्टर जो हैं वो हमारे स्मेल और टेस्ट से रिलेटेड जो भी होंगे केमिकल स्टिमुलाइज को जो डिटेक्ट कर रहे होंगे उसको केमो रिसेप्टर्स कहेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ शामिल है, स्मेल एंड टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस आ जाती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 पे हमारे पास क्वालिटी, नंबर 2 पे हमारे पास इंटेंसिटी, नंबर 3 पर हमारे पास ड्यूरेशन, नंबर 4 पे हमारे पास स्पेसिफिक स्टिमुलस। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी टाइप्स आ जाएंगी। सबसे पहले जो हमारे पास है क्वालिटी। Every sensation has the quality. This is the attribute due to which we name the sensation. वो कह रहे हैं हर सेंसेशन की कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई खुसूसियत होती है, यानी कि उसकी बुनियाद पर हम चीज़ों को जज कर सकते हैं कि ये किस तरह की हैं अपने सेंस के थ्रू। इसकी एग्जांपल ये है, अ ड्रिंक कैन बी हॉट और कोल्ड, food may be sweet and salt, color may be red and green, sound may be clear or loud, etc. Quality is basic thing, input sensation. वो कह रहे हैं जी हम जो क्वालिटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ड्रिंक का क्या हॉट या कोल्ड होना, फूड का मीठा या नमकीन होना, कलर का रेड या ग्रीन होना, ये एक तरह की क्वालिटी है। चीज़ों के अंदर जो क्वालिटी मैयर करती है
ठीक है, किस तरह की चीज़ है। तो कह रहे हैं क्वालिटी जो है एक बेसिक थिंग है इनपुट करने के लिए, हासिल करने के लिए सेंसेशन को, यानी कि हमारा जो माइंड है वो हम थ्रू सेंसेशन, थ्रू आवर सेंस ऑर्गन हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये रेड एप्पल है, ये ग्रीन एप्पल है। और इसी तरह से चाय जो है वो ठंडी है या गर्म है। और इसी तरह से हम खाने के बारे में भी डिटेक्ट कर सकते हैं ये जो खाना है वो स्वीट डिश है या नमकीन डिश है। इस तरह से हम अपने सेंसेस के थ्रू अपनी सेंसेशन को हासिल करते हैं और वो सेंसेशन हमें बताती है चीज़ों की क्वालिटी के बारे में। तो क्वालिटी का होना बहुत अहम जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है हमारी सेंसेशन की। नेक्स्ट जो हमारे पास है इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, किसी भी चीज़ की कितनी शिद्दत है, वो किस तरह से हमें परसीव हो रही है थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटेंसिटी इज़ सो इम्पोर्टेंट बिकॉज विदाउट इंटेंसिटी sensation could not be noticed. Actually, it is the strength of sensation. Intensity difference can be noted in different stimuli. For example, torchlight and truck light। इसमें जो है वो कह रहे हैं जी इंटेंसिटी जो है हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। विदाउट इंटेंसिटी हमारी जो सेंसेशन है हम उसको नोट नहीं कर सकते, यानी कि डिफरेंस के थ्रू हम बता सकते हैं कि हमें किस तरह की चीज़ कितनी शिद्दत से हमें वो चीज़ जो है मिली है। इंटेंसिटी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और वो कह रहे हैं कि डिफरेंस जो है इंटेंसिटी का हम इजीली जो है वो नोटिस कर सकते हैं। जैसे कि एक उन्होंने एग्जांपल दी टॉर्च लाइट और ट्रक लाइट, ठीक है। इसमें हम इजीली फ़र्क कर सकते हैं कि जो टॉर्च लाइट होती है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है, जबकि ट्रक लाइट है उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह वो कह रहे हैं फ्यू ग्रेन ऑफ शुगर इन अ कप ऑफ मिल्क एंड 2 tablespoon ऑफ हनी इन अ कप ऑफ मिल्क आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिटी। वो कह रहे हैं ये तमाम एग्जाम्पल है इंटेंसिटी की। फ्यू ग्रेन ऑफ शुगर में यानी कि अगर हमने एक कप में कुछ चंद एक दाने हमने शुगर के ऐड कर दिए और उसके अलावा क्या कहते हैं जी हनी के जो हैं हमने उसके अंदर 2 tablespoon जो है हनी के कप के अंदर डाल दिए, तो वो इस चीज़ को हम इजीली डिटेक्ट कर लेंगे कि जो जिसमें हमने कम चीनी डाली है तो वो मीठा कम होगा। जब हम पियेंगे तो हमें उससे पता चल जाएगा कि मिल्क में जो है मीठा कम है, और जब हम 2 टेबल ऑफ हनी डालते हैं तो उसके अंदर उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंसेस को इंटेंसिटी के। तो किसी भी सेंसेशन के लिए इंटेंसिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूरेशन है। इट इज़ द टाइम एस्पेक्ट ऑफ सेंसेशन। इट इज़ अ टाइम फ्रॉम विच अ सेंसेशन endure, a sensation which does not last for an intense cannot be perceived। अब वो कह रहे हैं टाइम एस्पेक्ट, सेंसेशन के लिए टाइम का होना, टाइम ड्यूरेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और इसके टाइम सेंसेशन जो है उस विच डज नॉट लास्ट फॉर एन इंटेंस कैन नॉट बी परसीव। इसके बगैर हम जो हैं अपनी सेंसेशन को ख़त्म नहीं कर सकते या हम उसको परसीव नहीं कर सकते। टाइम ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सेंसेशन की। फिर हमारे पास आ जाता है स्पेसिफाइड स्टिमुलस। एवरी सेंसेशन हैज़ इट ओन सेंस ऑर्गन एंड स्पेशलाइज्ड स्टिमुलस कैन प्रोड्यूस द सेंसेशन इन इट। अब वो कह रहे हैं हर सेंस ऑर्गन का अपना अपना स्पेशल काम है और ये स्पेशल काम जो है वो प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक स्टिमुलस हमारे लिए। जैसे कि वो कह रहे हैं फॉर विजुअल सेंसेशन आई स्टिमुलेटेड साउंड वेव स्टिमुलेट एयर ईच सेंस ऑर्गन हैज़ इट ओन स्पेसिफिक स्टिमुलस। अब वो कह रहे हैं जी जैसे आइस, विजन के लिए आइस का स्टिमुलेट होती हैं, साउंड के लिए जो है एयर स्टिमुलेट होता है। तो ईच सेंस ऑर्गन की अपनी अपनी स्पेसिफिक स्टिमुलस है और उसके ज़रिए हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और हम अपनी सेंसेशन को हासिल कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं जी साउंड वेव इज़ एज लेस यूजफुल या यूजलेस फॉर आइज।
अच्छा जी, जो साउंड वेव्स हैं वो हमें हाथ से नहीं हो सकती आइज़ के थ्रू, और लाइट जो है हमें एयर के ज़रिए हम लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि आइज़ जो है वो साउंड को डिटेक्ट नहीं कर सकती, और जो एयर है वो लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकता। इस तरह से हर एक सेंस ऑर्गन का अपना अपना एक स्पेशल टास्क है और अपना अपने स्पेसिफिक स्टिमुलाई है, वो उसके रिलेटेड काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास सेंसरी थ्रेशोल्ड है। ईच सेंस ऑर्गन हैज़ डिफरेंट कैपेसिटी टू परसीव इट्स स्टिमुलाई. Sense organ can receive their specific stimuli according to their physical limit. Every sensory organ has sensory threshold. It is the minimum level of stimulation that can be perceived. It has 3 types. अब वो कह रहे हैं कि each sense organ has different capacity to perceive stimuli. हर सेंस ऑर्गन की डिफरेंट कैपेसिटी होती है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, इंटेंसिटी, कैपेसिटी, काबिलियत होती है वो सेंस ऑर्गन को जो है वो डिटेक्ट करें और परसीव करें, उनकी अपनी फिजिकल लिमिट होती है। एवरी सेंस ऑर्गन हैज़ सेंसरी थ्रेशोल्ड, और हर सेंस ऑर्गन के अंदर उनका सेंसरी थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड एक्चुअली क्या है? सेंसरी थ्रेशोल्ड, इट इज़ अ मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलेशन दैट कैन बी परसीव। ये मिनिमम लेवल ऑफ सेंसेशन है जिसको हम परसीव कर सकते हैं। इट हैज़ 3 टाइप्स। सेंसरी थ्रेशोल्ड की 3 टाइप्स हैं, जो मैंने आपको कहा कि हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, तो इसके अंदर 3 टाइप्स जो हैं वो इंक्लूड हो रही हैं। नंबर 1 इज़ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, नंबर 2 इज़ डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, नंबर 1 पे एब्सोल्यूट, नंबर 2 पे डिफरेंशियल, एंड फिर टर्मिनल थ्रेशोल्ड है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि सेंसरी थ्रेशोल्ड क्या है। ये मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलस है, यानी कि किसी स्टिमुलस के अंदर जो उसका सबसे लोएस्ट लेवल होता है उसे सेंसरी थ्रेशोल्ड कहा जाता है। नंबर 1 हमारे पास आ रहा है जी, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या है? सेंसरी थ्रेशोल्ड की एक टाइप है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। इसके बारे में पढ़ रहे हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी डिटेक्ट 50% ऑफ द टाइम। ये एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो 50% जो है डिटेक्ट कर सकती है स्टिमुलस को। इसकी एक एग्जांपल ये है, एट व्हाट पॉइंट कैन यू हेयर द प्रेजेंस ऑफ साउंड। आप किस पॉइंट पर सुन सकते हैं साउंड क्या मौजूदगी को। इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल हैं, टेस्ट से रिलेटेड है, स्मेल से, टच से, हेयरिंग से एंड विजन से। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं टेस्ट से 1 ग्राम ऑफ टेबल सॉल्ट इन 50 लीटर ऑफ वाटर। अगर 1 ग्राम पानी जो है हम 500 लीटर पानी में हम डालेंगे तो उसका हमें टेस्ट हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही लोएस्ट लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमने अपने जो है उसमें पानी में ऐड किया, और उसको हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह स्मेल से रिलेटेड वो हमें कह रहे हैं 1 ड्रॉप ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज थ्रू आउट आ थ्री रूम अपार्टमेंट। अगर हम एक ड्रॉप जो है परफ्यूम का अपने 3 कमरों वाले अपार्टमेंट में या घर में डालते हैं तो उसकी खुशबू क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं? तो हम उसकी खुशबू भी डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी लोएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी या मिनिमम लेवल ऑफ जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद वो कह रहे हैं जी, टच द विंग ऑफ अ बी falling on your cheeks from a height of 1 centimeter। अब वो इसमें ये कह रहे हैं कि जो विंग ऑफ बी है, यानी कि मक्खी का या शहद की मक्खी का जो एक पर है आपकी चिक पर आके गिरे हाइट से, तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो हाइट के ऊपर आपके होगा, अगर वो 1 सेंटीमीटर से गिर रही है तो आप क्या उसके पर को आपके चेहरे पर गिरता है या चिक पर गिरता है तो आप उसको बस इतना ज़्यादा आपको डिटेक्ट नहीं होगा, लोएस्ट लेवल होगा ये भी नहीं। उसके बाद वो कह रहे हैं जी, हेयरिंग में आपका आ जाएगा द टिक ऑफ अ वॉच फ्रॉम 6 मीटर इन वेरी क्वाइट कंडीशन। यानी कि जो घड़ी की टिक टिक है उसकी भी अगर हम 6 मीटर से उसको सुने तो ये भी एक क्वाइट कंडीशन है, इसको भी हम लोएस्ट लेवल ऑफ अमाउंट या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहेंगे। और ये एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की जो है वो एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर विजन से रिलेटेड आ जाएगा, अ कैंडल फ्लेम सीन फ्रॉम 5 km ऑन
क्लियर एंड डार्क नाइट। अब वो कह रहे हैं एक कैंडल की फ्लेम को हम 50 किलोमीटर में से क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं वो क्लियर है वो डार्क नाइट में अगर ये कैंडल चल रही है और उसको क्या हम इजीली जो है हम डिटेक्ट कर सकते हैं 5 km में से। तो ये भी हमें पता होगा कि हाँ कोई चीज़ रोशनी है चल रही है लेकिन थोड़ा सा हमें नज़र आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि वो डार्क रूम है तो हम इजीली डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन वो बहुत लोएस्ट लेवल पे होगी क्योंकि बहुत अंधेरा है, रात का टाइम है और सिर्फ एक ही कैंडल चल रही है और वो हम उसको कहाँ से डिटेक्ट कर रहे हैं 50 किलोमीटर के फासले से हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए डिटेक्ट करना जो है लोएस्ट लेवल कहलाएगा और मिनिमम लेवल ऑफ क्या कहते हैं एनर्जी होगी। तो इसमें वो ये बता रहे हैं जो भी हम एनर्जी या जो भी हम सेंसरी रिसेप्टर्स हासिल करेंगे अपने इन्वायरमेंट में वो लोएस्ट लेवल पे होंगे या मिनिमम लेवल होगा उनका। नेक्स्ट जो हमारे पास है डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड है। अ डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड इज़ द minimum required difference between two stimuli for a person to notice change 50% of the time, and you already know where that 50% of a time come from. The difference threshold is also called just noticeable difference, which translates the concept more clearly. अच्छा जी वो कह रहे हैं जी जो डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड है ये मिनिमम लेवल ऑफ डिफरेंस है टू स्टिमुलाइज के दरमियान। टू स्टिमुलाइज के दरमियान जब थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसको मिनिमम लेवल ऑफ जो हमारा डिफरेंस होगा टू स्टिमुलाई के दरमियान डिटेक्ट करने को एक तो डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड कहा जाता है, एक उसको जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी कहा जाता है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ये दे रही हूँ। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइट ऑफ वन कैंडल एंड लाइट ऑफ टू कैंडल। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि विजन से रिलेटेड जो हमने एग्जांपल दी थी कि डार्क रूम में हमने एक लाइट चलाई हुई है और उसको हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने एक पहले कैंडल जलाई तो हमें वो लोएस्ट लेवल पे डिटेक्ट हो रही है। अगर हमने दो लाइट्स लाई तो उस पर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, यानी कि एक और दो लाइट्स के दरमियान में जो हम फ़र्क को डिटेक्ट करते हैं यानी कि उसकी इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी है अपनी इसकी सेंसेशन की या सेंसरी रिसेप्टर की। तो हमने उसकी जो क्वालिटी है उसको सेंसेशन की वो बढ़ा दी गई है इंटेंसिटी। पहले एक लाइट चल रही थी कैंडल, फिर दो हमने कैंडल्स कर दी, इस तरह से हमें उसमें फ़र्क नज़र आएगा। तो जो हमें थोड़ा सा फ़र्क महसूस होगा किसी चीज़ के बारे में उसको जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस कहा जाता है। मिनिमम डिफरेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी टू स्टिमुलाई के अंदर। इसी तरह एक कमरे में अगर एक लाइट चल रही थी उसके बाद हमने एक और लाइट चला दी तो उसके अंदर रोशनी बढ़ जाएगी। तो इस तरह का डिफरेंस को जो मेजर करते हैं दो स्टिमुलाई के दरमियान के डिफरेंस को जज करना उसको हम डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका टर्मिनल थ्रेशोल्ड है। द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय सेंस ऑर्गन इन द टर्मिनल थ्रेशोल्ड। एट दिस लेवल स्टिमुलाई कम पेनफुल फॉर आवर सेंसेशन। जो मैक्सिमम लेवल पे यानी कि बहुत ज़्यादा हमें जो एनर्जी हासिल होती है डिटेक्ट होती है हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड सेंस ऑर्गन के थ्रू उसे टर्मिनल थ्रेशोल्ड कहते हैं। मैक्सिमम लेवल यानी कि ग्रेटर लेवल पे जो एनर्जी हमें हासिल होगी और ये जो है ये वाला जो लेवल है हमारे सेंस ऑर्गन के लिए वो कह रहे हैं पेनफुल होगा। ठीक है, इससे हमारे सेंस ऑर्गन में पेनफुल हो सकता है, इससे तकलीफ़ हो सकती है या ये नुकसानदेह हो सकते हैं हमारे लिए। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल यहाँ दी हुई है। इफ़ यू फेस headlight of a car during night and it prolonged then our vision block and eyes stop functioning for a short while। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप रात के टाइम कार की हेडलाइट्स की जो है उसकी तरफ अपना फेस करते हैं और कुछ देर प्रोलॉन्ग कर लेते हैं यानी कि कुछ देर के लिए काफ़ी लंबे अरसे के लिए या 10-15 मिनट के लिए आप उसको देखते रहते हैं तो क्या होगा कि जो आपकी जो आइज़ हैं वो या तो ब्लॉक्ड हो जाएंगी, बिल्कुल उसमें ऐसे धुंधलापन सा आ जाएगा, नज़र नहीं आ रहा होगा और वो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल अपना फंक्शन जो है वो सही से नहीं कर पाएंगी। तो हमारी जो है विजन के ऊपर उसका असर होगा हेडलाइट का। अगर हम उसको मुसलसल अगर हम हेडलाइट को देखते रहते हैं या वो हमारे फेस पे पड़ती रहती है तो उससे वो कह रहे हैं कि हमारे जो है आइज़ के ऊपर जो है वो असर होगा। इस तरह से वो जिस
जो मैक्सिमम लेवल होगा और जिसका असर हमारे सेंसेशन पर होगा, पेनफुल होगा, जिनका इफेक्ट, उसको टर्मिनल थ्रेशोल्ड कहते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो गया है सेंसेशन से रिलेटेड। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा जो मैंने आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।